अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? सब ठीक है? तबीयत सब ठीक है आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है गोल्ड का, कि गोल्ड का नेक्स्ट सिनेरियो कहाँ पे होगा। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि गोल्ड की प्रिडिक्शन मैंने ये की थी कि इस लाइन के ऊपर या इस वाली रेजिस्टेंस के ऊपर गोल्ड जो है वो हमें अच्छी खासी कैंडल देता है। यहाँ पे तो नेक्स्ट टारगेट हमारा जो होगा 2450, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोल्ड ने क्या ड्रामा किया कि यहाँ से जो रिवर्सिबल दे दी, मतलब कि एक रिजेक्शन भी थी और इसको हम क्या कहते हैं, फेक आउट भी कह सकते हैं। ठीक है, फेक आउट भी है। तो उसको देखते हुए गोल्ड जो है वो अपने जो उसका जो लो था, बिल्कुल एक अच्छा खासा लो क्रिएट किया उसने। ठीक है, लेकिन स्टिल जो गोल्ड है वो बेरिश है। ठीक है, ये हो गया 4 आवर का चार्ट। ठीक है, हमारे पास जो एक लिक्विडिटी पड़ी है वो पड़ी है 24 50 50 48 50 समथिंग के पास। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, डीपली को जज करना है, इसको डिस्कस करना है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, मैं ज़रा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैंने कौन से कहाँ पे चार्ट खोले हुए हैं। फ़ौरन ही मैंने पेड्स जो है वो रिकॉर्डिंग जो स्टार्ट कर ली है, लेक्चर जो स्टार्ट कर दिया। हाँ, मैं बिल्कुल सही जगह आ गया हूँ। तो हमने कल क्या प्रिडिक्शन की थी? हमने प्रिडिक्शन ये की थी कि गोल्ड जो है वो 2400 से एक अच्छा खासा लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, यानी कि एक अच्छा खासा जो होगा वो सिनेरियो देगा अपसाइड का। और वो जो मैंने रेजिस्टेंस थी वो हमारे पीआईबी प्रीमियम्स के लिए एक अच्छी खासी टीपी थी। तो गोल्ड ने क्या किया, उसको रिटेस्ट किया। रिट्रेसमेंट देने के बाद कंटिन्यूसली डाउन साइड पे मूवमेंट दी और स्टिल जो है वो मतलब कि कंसोलिडेट हो गया। कंसोलिडेशन उसे कहते हैं कि मार्केट जो है अप साइड के बायर्स और डाउन साइड के सेलर्स जो है वो कोलैप्स हो जाए और एक एक रेंज के अंदर जो है वो मूव करें, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, तो अब गोल्ड जो है वो आपके सामने मूवमेंट जो है वो अच्छी खासी नहीं दे रहा, मतलब कि कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई वॉलेटिलिटी नहीं है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। ठीक है, अगर हम फ्लक्चुएशन की वॉलेटिलिटी की बात कर लें तो आज हमारे पास है 25 जुलाई, और हमारे पास जो न्यूज़ है वो है 5:30 बजे के करीब। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की बहुत बड़ी न्यूज़ होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ठीक है, इसके अंदर एक डाटा रिलीज होता है, मतलब कि एक कितनी हमारे पास बेरोजगारी है, या कितनी हम कौन सी एशिया ऐसी हैं जो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए या लगना चाहिए। तो ये सारे मतलब कि पाकिस्तान में हम बजट कह लें या कोई भी ऐसी, ये हर हफ्ते या हर महीने जो है वो ऐसी न्यूज़ आती रहती है। ठीक है, एक्सपेक्टेड न्यूज़ जो है वो है अपसाइड की। इस लिहाज से कि अगर हम इसको 1 आवर का चार्ट अगर हम खोलें तो 1 आवर के चार्ट में हमें एक इम्बैलेंस जोन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इम्बैलेंस जोन क्या होता है? इम्बैलेंस जोन ये होता है कि एक अच्छी खासी विक, और उसके पीछे ये नहीं होता है कि जैसे कि आप ये अब आपको इम्बैलेंस, ये इम्बैलेंस नहीं है, ये इम्बैलेंस जोन नहीं, ये इम्बैलेंस जोन है। अब इम्बैलेंस जोन क्या होता है? ये एक इम्बैलेंस जोन मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये है इम्बैलेंस जोन। ठीक है, थोड़ा मतलब ये लेंथी भी होता है और थोड़ा बिल्ड भी ज़्यादा होती है उसकी। ठीक है, अब ये हमारे पास इम्बैलेंस जोन आ गया और उसके बाद मार्केट जो कंसोलिडेशन में चली गई। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। अब मैंने सुबह ये कहा था अपने वीआईपी प्रीमियम में, ठीक है, कि मार्केट जो गोल्ड है अगर इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग देता है तो हम सेल साइड पे जाएंगे। और हमारा टारगेट क्या है? हमेशा अगर आपने जज करना है ना लॉन्ग टाइम के लिए, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे 4 आवर के चार्ट से कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड पे, किस साइड में मूव करेगी मार्केट। डाउन ट्रेंड पे है, अप ट्रेंड पे, कहाँ पे ट्रेंड? मार्केट का ट्रेंड आपको कहाँ नजर आ रहा है? डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है। लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन उसके पीछे ये होती है कि हमने 4 आवर से कन्वर्ट करना है 1 आवर के चार्ट में, 30 मिनट के, 5 मिनट के, 15 मिनट में। अब 1 आवर के चार्ट में आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक वैल्यू पड़ी है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया? फेयर वैल्यू गैप। मतलब ये फेयर वैल्यू गैप आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पे भी आपको नजर आ सकता है और हाई टाइम फ्रेम पे भी नजर आ सकता है। ठीक है, अब हमने क्या देखना है कि हमें गोल्ड जो है रिजेक्शन दे न्यूज से पहले, इस वाले लाइन को रिट्रेसमेंट दे। ठीक है, उसके बाद जो हम गोल्ड को क्या
देखेंगे डाउन साइड पे जो हमारा टारगेट है। कि टारगेट क्या है वो मैं आपको दिखाया तो मतलब कि सेल आपने नहीं लेना अभी, सेल नहीं लेना जब तक बाय बाय साइड की जो ऊपर वाली साइड है उसकी लिक्विडिटी ना आए तब तक सेल साइड में नहीं लेनी। बाय साइड की लिक्विडिटी कैसे आएगी, इस वाला पॉइंट जो है ये लिक्विडिटी, ये पॉइंट और इसका लो जो है वीक लो है, बहुत ज़्यादा वीक लो है और वीक लो ये भी है शायद, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट और नहीं बस ये वाला ही पॉइंट, ठीक है। अब ये वाला इस वाले पॉइंट को रिट्रेसमेंट दे या इस वाले पॉइंट को रिट्रेसमेंट देके गोल्ड जो है ड्रामा कर सकता है, तो ये हमारे पास ड्रामा बन सकता है, ठीक है। ये वाला हमारे पास ड्रामा बन सकता है। तो अगर उसको हमने डीपली जज करना है तो उसको हमने क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, एल टी एफ पे, ठीक है, एस एम एस टी एफ पे या एल टी एफ पे, ठीक है। तो अभी हमारे पास सिनेरियो था। अब हम मैंने इस बार जो प्रिडिक्शन की थी वो ये की थी कि आपको एक कंसोलिडेशन में मार्केट नजर आ रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, फिर क्या कहते हैं सप्लाई, ऑर्डर ब्लॉक कर लें, सप्लाई कर लें, वट एवर, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब मैं तो ये नहीं कह सकता कि गोल्ड जो है वो डायरेक्ट यहाँ से मूवमेंट दे दे अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड तो नहीं हो सकती जब तक कोई न्यूज़ ना है, यहाँ की फ्लक्चुएशन रेट ना है। अब गोल्ड का ड्रामा क्या है कि गोल्ड जो है वो यहाँ पे एक ऐसे वीक दे सकता है, यानी कि इससे ऊपर अब लोग समझेंगे गोल्ड अब जा रहा है बाय कर लो, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपको एक लिक्विडिटी नजर आ रही होगी हल्की सी, ठीक है। अब इसको फील करने के बाद गोल्ड जो है वापसी जो है रिवर्सिबल ले सकता है यहाँ से। तो ये सारा सिनेरियो है गोल्ड का, मतलब कि आपने एकदम से जंप नहीं मारना गोल्ड के अंदर, मतलब कि सोच समझ के और तरीके के साथ ट्रेडिंग करनी है। समझ आए तो ट्रेड्स करें, ना समझ आए तो ट्रेड्स नहीं करें, कोई प्रोफेशनल बंदे के अंदर रह के ट्रेड्स करें। तब हमने अब डाउन साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं अगर 5 मिनट का चार्ट ओपन करूं तो यहाँ पर लोगों ने कई सारे एंट्रीज एग्जीक्यूट की होंगी, ठीक है, बाय साइड की। अब यहाँ पे आपको बाय साइड की ज़्यादातर एंट्रीज नजर आ रही होगी कि लोगों ने बाय साइड की है। अब बाय साइड की क्या किसने की भी है, जो हम जैसे छोटे रिटेलर्स हैं या हमसे छोटे जो भी हैं, तो उन्होंने जिन्हें कुछ नहीं पता उन्होंने बाय ले लिया होगा कि भाई बाय जाएगा, उनके स्टॉप लॉसेस जो पड़े होंगे वो ये पड़े, ये स्टॉप लॉस पड़े, ये सारे लिक्विडिटी एरिया पड़े, ठीक है। अब गोल्ड जो है अप साइड में जाता है, फिर डाउन साइड पे आता है, अप साइड में जाता है मतलब कि ऊपर वालों को भी वॉच करके आ रहा है, नीचे वालों को भी वॉच करके आ रहा है, ठीक है। अब इंटरेस्टेड तो सारे लोग हैं इनके अंदर, अब मोस्ट ऑफ द इंटरेस्टेड जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे बाय साइड के, बायर्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम लास्ट की कैंडल देखें तो एक बिग बनी है, तो वो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, ठीक है। तो उसके पीछे ये नहीं है कि हम बाय एंट्री ले लेंगे, लेकिन हमें एक सिनेरियो के साथ चलना पड़ेगा, तरीके के साथ चलना पड़ेगा कि जब तक प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी या प्रॉपर तरीके से कोई एक सिनेरियो नहीं बनेगा, हम गोल्ड को है वो ना बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। हाँ, स्कैल्प ट्रेड कर सकते हैं आप 5 मिनट के चार्ट में, जैसे कि 5 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट का चार्ट है, आपने 0.05 की 0.10 की लॉट ले ली एक दो, और वहीं पे आपको पता है कि ये मेरा टारगेट होगा, तो वहाँ से एग्जीक्यूशन करके आप ट्रेड्स लें और अपने टोटल प्रॉफिट या टेक प्रॉफिट साइड में करके अपने गोल्ड जो है वो प्रोफिट करें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया लो का और ये हो गया हमारे पास हाई का। हमने बाय तब तक नहीं करना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने बाय सॉरी सेल तब तक नहीं करना जब तक एक अच्छा खासा सिनेरियो क्रिएट ना हो कि यहाँ पे एक अच्छी खासी जो मूवमेंट नजर ना आए, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पे अगर मूवमेंट नजर आएगी तो हम सेल साइड पे जाएंगे क्योंकि हमारे पास ये वाली लिक्विडिटी पड़ी हुई है, क्योंकि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। अब मैंने जो एक्सपेक्टेड ये कहा था पिछले वीडियो में कि गोल्ड जो है वो डाउन साइड पे आएगा। डाउन साइड पे कैसे आएगा कि गोल्ड का जो एक सिनेरियो पड़ा हुआ है यहाँ पर, जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, या वीक का वीकली भी बहुत वीकली और जो इंटरडे का बहुत बड़ा मतलब एक अच्छी खासी कैंडल है। अगर मैं इसको इंटरडे में ओपन करूँ, हाँ इंटरडे में आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप ये वाला गैप है, ठीक है। अब प्रीवियस कैंडल को अगले कैंडल को टच हो रहा है तो उसमें फेयर वैल्यू गैप आ गया और यहीं से मुझे रिजेक्शन मिली है। हर किसी की अपनी साइकोलॉजी होती है रीड करने की, तो मेरी साइकोलॉजी कुछ ऐसी है कि आपको समझ आए या ना आए, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप एक प्रॉपर माइंड सेट के साथ ट्रेड्स करें, सोच समझ के ट्रेड्स करें, छोटे छोटे ट्रेड्स करें। अब देखें, अब मेरा माइंड ये था कि गोल्ड जो अपसाइड मूवमेंट देगा, कुछ लोगों ने यहाँ से बाय कर लिया होगा,
लेकिन उनका स्टॉप लॉस जो है वो हंट हो गए होंगे, प्रॉपर ट्रेड्स नहीं आ रही, ठीक है। तो हमने बाय तब कब करना है, बाय करना है हमने इस वाली कैंडल के ऊपर, ये वाली कैंडल बनेगी, यहाँ से बाय कर सकते हैं लेकिन यहाँ से क्लोज कर दें। फिर अगर हमें बाय करना है तो यहाँ से बाय करना है, यहाँ से बाय करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा ये, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता, और अगर ऐसा नहीं होता तो हमने क्या करना है, नीचे वाले सेल साइड सेल स्टॉप्स का वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे सेल स्टॉप का वेट करना है और गोल्ड जो है एक झटके से नीचे आएगा और अपनी जो लिक्विडिटी है वो फिल करके फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। यहाँ से एक चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब भी होता है ना तो हल्की सी मूवमेंट ऊपर जाती है, एक हाई क्रिएट होता है और वापसी वहीं पे आती है जहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ या उसके लो से, ठीक है। कभी कभार नहीं भी आती है, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हाई क्रिएट हुआ, यहाँ से गोल्ड जो है लो ये था वीक लो, उसके बाद वहीं पे आके स्टार्ट हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद फिर मार्केट में कंसोलिडेशन हो गया, फिर अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। अब ये सारी होगी गोल्ड की डिटेल्स, ठीक है, डाउन साइड की या अप साइड की। अब हमने करना क्या है, ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन कब लेनी है, ट्रेड्स कब लेनी है, ट्रेड लेनी है इस वाले पॉइंट से नीचे, इस वाले पॉइंट से ऊपर, समझ आ गई, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है, आप लोग ट्रेड्स कर सकते हैं, सेफली ट्रेड्स करें और स्कैल्प ट्रेड भी कर सकते हैं आप। स्कैल्प ट्रेड कर होती क्या है कि 5 मिनट के चार्ट में, मिनट के चार्ट में आप 0.10 0.20 ज़्यादा रिस्क आने अपना रिस्क रिवार्ड देखें तो आप ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लोअर टाइम हायर टाइम फ्रेम में मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास अच्छा खासा पॉइंट है, ये हमारे पास अच्छा खासा पॉइंट है, ठीक है। गोल्ड जो है इसमें चेंज ऑफ करेक्टर आया, ठीक है। अब चेंज ऑफ करेक्टर आया, चेंज ऑफ करेक्टर आने के बाद जो है गोल्ड जो स्टेज कंसोलिडेट हो गया, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया था, स्ट्रक्चर जो ब्रेक हुआ था, ब्रेक होने के बाद फिर अपना हाई क्रिएट हुआ, फिर वहाँ से दोबारा वापस गया जहाँ से लो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है। मैं जो एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ वो सेल साइड को स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ 60-70%, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर आप न्यू हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं असद फॉरेक्स अकेडमी। असद फॉरेक्स अकेडमी को या असद भाई को कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और असद भाई को ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका है जो वो हाई रिकमेंड करते हैं, ब्रोकर एक्सट्रीम। एक्सट्रीम आप फॉलो करें, अगर आप यूज़र हैं एक्सट्रीम के पुराने तो आप ज्वाइन इजीली कर सकते हैं मुझे। उसके ऊपर आपको नेक्स्ट मंथ जो है, एक मंथ तो आपको मुझे फीस पे करनी पड़ेगी, नेक्स्ट मंथ जो एक्सट्रीम यूज़र के लिए एक ऑफर दे रहा हूँ, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं एक मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है, इसको जो अपॉर्चुनिटी है, यू शुड हैव टू गाइस ज्वाइन दिस अपॉर्चुनिटी एंड ग्रैब एंड enroll your seats, so don't bear loss on useless signals एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सर फॉरेस्ट अकेडमी, ठीक है। ये मेरी एकेडमी आ गई है, तो आप इसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ड्रामा है 72 पे गई थी, 5 मिनट का अगर मैं चार्ट खोलूँ 72 पे गई थी, लोगों ने क्या किया होगा, सेल ले लो भाई, सेल ले लो, सेल ले लो। अब वो लोगों ने सेल ले लिया होगा, अब यहाँ पे पैनिक सिचुएशन हुई होगी कि गोल्ड ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये आप इजीली असल भाई को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप मेरे पास सिनेरियो है, इधर मैं प्रोटीन वीडियो जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो आप लोग अगर आपको वीडियोस अच्छी लगा करें, कमेंट कर दिया करें और वो भी लाइक भी कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मेरी जो फर्दर वीडियोज़ हैं उनसे आप अपडेट होते रहें, ठीक है। तो ये सारा कुछ सिनेरियो है, ये सिंपल सा सिनेरियो दिया था मैंने, ठीक है। अगर अब मैं एफएमसी वाला सिनेरियो देता तो मेरे पास ज़रा टाइम भी नहीं था और मैं थोड़ा बिजी भी था, वरना आपको मैं एफएमसी वाला देता कि कहाँ चेंज ऑफ करेक्टर है, कहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, कहाँ मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो ये लिक्विडिटी जो पड़ी हुई है मार्केट की वो यही है, उसके अलावा नहीं है, ठीक है। यही हमारा 2350 एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसके बाद हम एक अच्छी खासी रैली देख सकते हैं अपसाइड पे, और अपसाइड की जो लिक्विडिटी है उसको भी हम अच्छा खासा जो है प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट में अच्छा खासा जो है
वो मदद दे सकती है। ये फेक आउट है, ये फेक आउट है, ठीक है। ये हमें खुद से बैठ के स्ट्रैटेजीज जो है वो बनानी पड़ती हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके, ठीक है। तो आप फॉरेक्स अकेडमी को ज्वाइन करें, ठीक है, असर भाई को ज्वाइन करें इजीली। और गोल्ड की मार्केट वगैरह की जो प्रेडिक्शन है वो आपको बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। और अच्छे सेफ हैंड में ट्रेड्स करें ताकि आपको ट्रेड्स की समझ आ सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कर दें, इससे मेरी जो है एक हौसला अफजाई होगी, मोटिवेशन मिलेगी। तो यू शुड हैव टू जॉइन अस फॉरेक्स अकेडमी नाउ। अस्सलाम वालेकुम।